तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लाइब्रेरी दिखाई जाती है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ के लाइब्रेरियन को मार डालते हैं। वो वहाँ की एक बुक से कुछ पेजेस फाड़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उनका पीछा करने लगती है। उन लोगों में से एक वहाँ एक पोर्टल बनाता है और वो सभी लोग वहाँ से एक दूसरे शहर में चले जाते हैं, पर वो औरत अभी भी उनका पीछा कर रही थी। वो वहाँ पर रखी हर चीज को मिरर में बदल देती है। फिर वहाँ उन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। वो औरत उन सब लोगों को मारने वाली होती है कि तभी उस ग्रुप का लीडर एक और पोर्टल बनाता है और अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ पे हमें उस औरत का नाम बताया जाता है जो कि था एंशिएंट वन। असल में उस ग्रुप का लीडर एंशिएंट वन का ही एक स्टूडेंट हुआ करता था, पर अब उसने एक इविल ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। वो वहाँ पर एक बुक के लिए आया था जिसके कुछ पेजेस वो फाड़ के ले गया था, इसलिए एंशिएंट वन उसका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ हमें एक बहुत फेमस सर्जन दिखाए जाते हैं जिनका नाम था डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। इनकी सर्जरीज पूरी दुनिया में बहुत मशहूर थी, मगर यहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि इनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इनके हाथ काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स उनसे कहते हैं कि उनको अब अपनी सर्जन की जॉब छोड़नी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो अपने कोवर्कर को कहते हैं कि उनके हाथ किसी भी तरीके से ठीक हो जाने चाहिए। फिर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास इलाज के लिए भेजा जाता है। वो न्यूरोलॉजिस्ट भी काफी ज्यादा मशहूर था क्योंकि उसने एक पैरालाइज्ड आदमी को केवल 3 दिनों में ठीक किया था, लेकिन उस न्यूरोलॉजिस्ट की फीस बहुत ज्यादा थी और डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे कि तभी उनकी कोवर्कर वहां आती है और कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन स्ट्रेंज उसे चिल्लाते हुए कहता है कि उसे ना उसकी और ना किसी और की मदद चाहिए और वो कोवर्कर को वहां से जाने के लिए कहता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उस आदमी से मिलने जाता है जिसे उस न्यूरोलॉजिस्ट ने 3 दिन में ठीक किया था, पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि जब वो पैरालाइज था तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बता दे ताकि वो भी वापस ठीक हो सके। तब वो आदमी मान जाता है। वो कहता है कि वो ऐसी जगह गया था जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। वो एक मास्टर से मिला था जिसने उसे ठीक किया था। वो आदमी उसी जगह की बात कर रहा होता है जहाँ पर हमें मूवी की स्टार्ट में लाइब्रेरी दिखाई गई थी। वो कहता है कि वहाँ पहुंचने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने हाथों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तब वो उस लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाता है। उस आदमी ने डॉक्टर स्ट्रेंज को जिस मास्टर के बारे में बताया था वो कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट वन ही थी। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां पहुंचता है तो एंशिएंट वन से पूछता है कि आखिर वो पैरालाइज्ड लोगों को कैसे ठीक कर लेती है। तो वो कहती है कि लोगों को ठीक करने में उसका कोई बड़ा हाथ नहीं है। वो बस लोगों को समझाती है कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस तुम्हें खुद में विश्वास होना चाहिए। तब स्ट्रेंज को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तब वो स्ट्रेंज को बताती है कि लोग समझते हैं जब हमें कोई चोट लगती है तो हमारे बॉडी के सेल्स उसे हील करते हैं, लेकिन हम चाहे तो अपने मन की मदद से भी उस चोट को हील कर सकते हैं। पर तब स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो एक सर्जन था और साइंस में बिलीव करता है, ना कि इस बकवास में, और उसके पास जितने भी पैसे बचे थे वो उसने यहाँ आने में वेस्ट कर दिए थे। ये सब सुन के एंशिएंट वन उसको एक पंच मारती है और उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। कुछ समय बाद जब उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस आती है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो एंशिएंट वन से पूछता है कि उसने आखिर ये कैसे किया। तब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज के सर पर हाथ रखती है और तभी वो अलग अलग डायमेंशंस में जाने लगता है। और अब फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज को बिलीव हो चुका था कि एंशिएंट वन सच बोल रही है। अब क्योंकि स्ट्रेंज ने उसे शुरुआत में कुछ बुरा भला बोल दिया था तो वो कहती है कि वो उसे ये कला नहीं सिखाएगी। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उनके गेट के बाहर ही खड़ा हो जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि उसे उसकी गलतियों का एहसास हो गया है और बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके हाथ ठीक कर दे। काफी देर हो जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज बिना हिले वहीं पर बैठा रहता है। तभी एंशिएंट वन का एक स्टूडेंट उनसे कहता है कि उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज को ये मैजिक सिखा देना चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही अच्छा सर्जन था और अगर वो ठीक हो जाए तो इसमें हर किसी का फायदा होगा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को लाइब्रेरी में ले लिया जाता है। फिर वहाँ पर एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ स्पेल्स दिखाती है और समझाती है कि ये सब कैसे होता है। तब स्ट्रेंज समझने लगता है कि ये पूरी दुनिया मैजिकल पावर से भरी हुई है। फिर स्ट्रेंज एंशिएंट वन की हर बात मानने लगता है। वो जो बोलती है वो वैसा ही करता और वो स्टूडेंट जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मैजिक सिखाने की बात की थी अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज की ही मदद करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स एक पोर्टल बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्ट्रेंज बहुत कोशिश करता है लेकिन उससे एक पोर्टल नहीं बन पा रहा था। तब एंशिएंट वन वहाँ आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पास बुलाती है और बाकी सभी को वापस भेज देती है। वो एक पोर्टल खोलती है जो कि माउंट एवरेस्ट से कनेक्टेड था। वो कहती है कि इस कंडीशन में डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर 10 से 15 मिनट में ही मर जाएगा और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एंशिएंट वन चेक कर रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद को मरने से बचाने के काबिल है या नहीं। तब वो स्टूडेंट सजेस्ट करता है कि उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां से वापस ले आना चाहिए, मगर एंशिएंट वन कहती है कि उसे थोड़ा वक्त दो, विश्वास रखो, वो यहाँ पर कुछ ही देर में आ जाएगा। कुछ देर बीतती है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ ही देर में डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल बनाकर वहां पर आ ही जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज एक बुक की खोज में लाइब्रेरी जाता है, पर वो बुक मांगने पर वहाँ का लाइब्रेरियन उसे कहता है कि वो बुक उसे नहीं दे सकता।
तो रात को एक पोर्टल की मदद से वो उस बुक को चुरा लेता है। उसकी बॉडी बेड पर सो रही थी और उसकी सोल बुक पढ़ रही थी। फिर एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पास बुलाती है और कहती है कि काफी अच्छा है कि वो चीजें बहुत जल्दी सीख रहा है। अब वो उसे एक मिरर वर्ल्ड में ले जाती है। वो कहती है कि मिरर वर्ल्ड का पूरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर ही होता है, जो चाहो वो बनाओ और जो चाहो वो बिगाड़ सकते हो, और मिरर वर्ल्ड का असली दुनिया से कोई भी रिलेशन नहीं होता। तुम यहाँ पर बिना देखे किसी भी चीज पर नजर रख सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज मिरर वर्ल्ड में जाता है और सब समझने लगता है। कुछ दिनों बाद उसके मन में ख्याल आता है कि एंशिएंट वन के स्टूडेंट ने उस बुक से आखिर वो पेजेस क्यों फाड़े थे। तो वो उस बुक को पढ़ने लगता है। वो नोटिस करता है कि उस बुक में जो नेकलेस बना है वो उसके बिल्कुल सामने ही पड़ा है। तो वो उसे पहनकर जब अपना हाथ घुमाता है तो उस बुक के खोए हुए पेजेस वापस आ जाते हैं और वो अपने पूरे खाए हुए एप्पल को भी पूरा कर पा रहा था। वो ये सब कर ही रहा था कि तभी एंशिएंट वन का स्टूडेंट वहाँ आ जाता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि टाइम के साथ खेलना बहुत खतरनाक है। डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरियन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे दरवाजे क्यों हैं और इस बुक में आखिर ऐसा क्या है जो तुम में से किसी को नहीं पढ़ने देते। तो वो लाइब्रेरियन कहता है कि ये दरवाजे हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनके खुलते ही दुश्मन कहीं से भी आ सकते हैं और ये बुक पढ़ने से उन दरवाजों को खोला जा सकता है। एक दूसरे यूनिवर्स में एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि अगर अर्थ पर आ गया तो वो पूरी धरती को तहस नहस कर देगा। जिस यूनिवर्स में वो रहता है उसका नाम है डार्क डायमेंशन और उस बुक में कुछ ऐसे ही स्पेल्स हैं जो कि उस मॉन्स्टर को इस दुनिया में बुला देंगे। कुछ ही देर में उनमें से एक दरवाजा खुलता है जिसमें कि एंशिएंट वन का वही स्टूडेंट आता है जिसने शुरुआत में उस बुक में से कुछ पेजेस फाड़े थे। उसने वो स्पेल्स यूज कर लिए थे जिससे उस मॉन्स्टर को अर्थ पर बुलाया जा सकता है और अब वो अर्थ पर आने ही वाला था। वो कहता है कि अगर उसे इस बुक के कुछ और पेजेस मिल जाए तो वो मॉन्स्टर को अर्थ पर ले आएगा और ये बोलते ही वो लाइब्रेरी में एक बड़ा सा धमाका करता है। उस धमाके की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज एक दरवाजे की तरफ जाकर गिरता है जो कि न्यूयॉर्क से कनेक्ट था। उस दरवाजे के अंदर जाने पर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक क्लोक दिखता है जो कि एक ग्लास फ्रेम में रखा था। पर तभी एंशिएंट वन का स्टूडेंट यहाँ पर भी आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। वो जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता है तो वो उड़कर उसी ग्लास फ्रेम में जाकर गिरता है और वो क्लोक फ्री हो जाता है। अब जैसे ही वो स्टूडेंट डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता है तो वो क्लोक उसे बचा लेता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सीढ़ियों से गिर रहा होता है पर तभी वो क्लोक उनकी बॉडी से जुड़ जाता है और उन्हें बचा लेता है। वो अब काफी पावरफुल बन चुका था और अब स्टूडेंट का सामना काफी आसानी से कर रहा था। ये क्लोक एंशिएंट वन की तरफ से एक गिफ्ट था क्योंकि वो उनका एक होनहार स्टूडेंट था। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर उस स्टूडेंट को अपने कंट्रोल में ले आता है। यहाँ पर हमें उस स्टूडेंट का नाम पता लगता है जो कि था काइसिलियस। काइसिलियस स्ट्रेंज से कहता है कि मुझे मेरा काम करने दो, मुझे अपने मास्टर को अर्थ पर लेकर आना है। यहाँ पर वो अपने मास्टर का नाम डोरमामू बताता है। डोरमामू अगर अर्थ पर आ जाए तो वो अर्थ को अपने राज में कर लेगा और यहाँ किसी की मौत नहीं होगी। पर तभी काइसिलियस का एक आदमी स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। अब क्योंकि स्ट्रेंज मैजिकल पावर्स को मास्टर कर चुका था तो वो एक पोर्टल बनाकर वहां से उसी हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर वो सर्जरीज करा करता था। वहां पर वो अपने दोस्त से कहता है कि जल्द से जल्द मेरा ऑपरेशन करो। उसकी फ्रेंड स्ट्रेंज का ऑपरेशन कर ही रही थी कि स्ट्रेंज की सोल उसकी बॉडी से अलग होकर अपना ऑपरेशन खुद ही करने लगती है। लेकिन वहां पर काइसिलियस का एक आदमी आ जाता है और स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। उनके बीच लड़ाई होती है और वो आदमी स्ट्रेंज पर भारी पड़ता है। लड़ाई के बीच में काइसिलियस का आदमी स्ट्रेंज की सोल को मार देता है और उसकी बॉडी भी मर जाती है। ये देखकर जो सर्जन स्ट्रेंज का ऑपरेशन कर रही थी वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देना चालू करती है। इन शॉक्स की वजह से स्ट्रेंज की सोल में पावर आने लगती है और वो उस आदमी को मार देता है। फिर स्ट्रेंज की सोल उसकी बॉडी में वापस आ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एंशिएंट वन पहुंचती है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुमने खुद को काफी अच्छी तरह से बचाया, अब तुम्हारे लिए सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है और तुम दुनिया के रखवाले बनने के काबिल हो चुके हो। लेकिन स्ट्रेंज रिप्लाई करता है कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और आज तो मुझे खुद को भी एक डॉक्टर कहने में शर्म आ रही है क्योंकि मैंने एक आदमी की जान ले ली। तब एंशिएंट वन कहती है कि तुमने मुझसे सारी मैजिकल पावर सीखी है और अब तुम इस सबसे दूर भाग रहे हो। तब स्ट्रेंज पलट कर कहता है कि मुझे पता है कि आप इतनी ज़्यादा जिंदगी कैसे जी रहे हो, आप डार्क डिमेंशंस की पावर को यूज़ कर रहे हो और मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब एंशिएंट वन एकदम चुप रहती है और वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पर काइसिलियस और उसके साथी आ जाते हैं और डोरमामू को समन करने लगते हैं। उनसे दुनिया को बचाने के लिए वो पूरी जगह को मिरर वर्ल्ड में बदल देता है क्योंकि मिरर वर्ल्ड का असली दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन काइसिलियस की पावर्स इतनी बढ़ चुकी थी कि वो मिरर वर्ल्ड के अंदर से ही असली दुनिया को कंट्रोल कर रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज सोचने लगता है कि वो क्या करे तभी वहाँ पर एंशिएंट वन आ जाती है और वहाँ पर एक गेटवे बना देती है। अब उस गेटवे के अंदर से काइसिलियस अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा था पर अब काइसिलियस एंशिएंट वन से लड़ने लगता है। पर कुछ देर बाद एंशिएंट वन, काइसिलियस और उसके आदमी और डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल की मदद से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। पर उन सबको काफी चोटें आई हुई थी और एंशिएंट वन की हालत बहुत गंभीर थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर जब काफी सारे सर्जन एंशिएंट वन का ऑपरेशन कर रहे होते हैं तभी उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़कर जाने लगती है। ये देखकर स्ट्रेंज की सोल भी उसके पीछे चली जाती है। एंशिएंट वन स्ट्रेंज से कहती है कि इस धरती पर उसका समय खत्म हो चुका है, मैं एक इटर्नल नहीं हूँ और डार्क डिमेंशन से पावर लेने का मेरा असली मकसद अपनी दुनिया को बचाना था। काइसिलियस ने मेरी इन्फॉर्मेशन चुराई, मैं बस उसका इस्तेमाल कर रही थी। ये कहकर एंशिएंट वन की सोल वहां से चली जाती है और इसी के साथ एंशिएंट वन की डेथ हो जाती है।
अब जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज लाइब्रेरी पहुंचता है तो वो देखता है कि उन सब लोगों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। उन लोगों ने लाइब्रेरियन को भी मार दिया था। अब वो लोग पूरी दुनिया को तबाह करने की फिराक में थे कि तभी स्ट्रेंज को याद आता है कि बुक पढ़ते समय जब उसने अपने हाथ में एक लूप बनाया था तो वो उस टाइम को आगे पीछे कर पा रहा था। तो वो उसी चीज का इस्तेमाल करता है और वो बाहर जाकर टाइम को रिवर्स करना चालू करता है। वो टाइम को रिवर्स करके लाइब्रेरियन को जिंदा कर देता है। पर डोरमामू अब उस दुनिया में आ चुका था। काइसिलियस और डोरमामू मिलकर लोगों को मारना शुरू करते हैं। इस वजह से स्ट्रेंज नीचे गिर जाता है और वो नेकलेस जो उसने अपने गले में पहना हुआ था वो नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और टाइम वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर स्ट्रेंज डोरमामू के पास चला जाता है और स्ट्रेंज को देखकर डोरमामू उसे मार देता है। पर स्ट्रेंज वहीं पर वापस जिंदा हो जाता है। डोरमामू ये देख बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम का एक लूप बना दिया था और जब भी डोरमामू स्ट्रेंज को मारता वो वापस जिंदा हो जाता। स्ट्रेंज कहता है कि मैंने अगर ये लूप खत्म नहीं किया तो तुम जिंदगी भर यहीं पर अटके रह जाओगे और ये लूप खत्म करने की शर्त है कि तुम दुनिया को खत्म करने का आइडिया अपने दिमाग से निकाल दोगे। लेकिन डोरमामू उसकी बात नहीं मानता और उसे बार बार मारने लगता है। स्ट्रेंज उससे कहता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा और दुनिया खत्म करने के लिए तुम्हें पहले मुझे मारना पड़ेगा। काफी देर के बाद डोरमामू मान जाता है और काइसिलियस और उसके आदमी को लेकर वहां से चला जाता है। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि अर्थ अब एकदम शांत हो चुकी थी। अर्थ पर किसी भी प्रकार का खतरा नहीं था। स्ट्रेंज अपने नेकलेस यानी कि टाइम स्टोन को निकालकर उसकी जगह पर रख देता है। पर स्ट्रेंज को एक चीज बहुत सता रही थी। एंशिएंट वन की डेथ हो चुकी थी और अब कोई भी अर्थ पर किसी भी वक्त हमला कर सकता था। पर स्ट्रेंज कहता है कि मैं किसी भी तरह के खतरे को मिटाने के लिए तैयार हूँ और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस मूवी पर चाहिए वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।